गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। ये वंदना क्या है? मंगलाचरण। रामचरितमानस की कथा का मंगलाचरण ही चल रहा है। तो सबकी वंदना का मंगलाचरण का क्रम है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, 4 वेदों का भी, ब्रह्मा जी के चरणों की रज की भी वंदना, समस्त देवता ब्राह्मण पंडित समस्त ग्रहों की भी। भाई ग्रह ठीक रहे, समय अनुकूल रहे, ग्रहों की अनुकूलता रहे, प्रसन्नता रहे तो कथा बिना व्यवधान के विघ्न के पूरी हो। वो तो कहते हैं हो ही प्रसन्न पुरबहु सकल मंचु मनोरथ मोह। मेरा मनोरथ बहुत सुंदर है क्योंकि मैं राम जी का गुणगान गाना चाहता हूँ। संकल्प सुंदर है, इसलिए सब लोग मिलके प्रसन्न हो जाओ, खूब कृपा करो, सांगो पांग। गंगा जी की वंदना की। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। माँ सरस्वती की भी वंदना की। और अब थोड़ा देखो, एक तरफ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। मुझे काव्य लिखना बिल्कुल नहीं आता, सत्य कहूं, ये भी कहते हैं, मैं सच सच कह रहा हूं ये बात। पर एक तरफ ऐसा विलक्षण रामचरितमानस, ऐसा अद्भुत काव्य, इसको रचने की सामर्थ्य कहां से आई? तो अब रहस्य बताया है, अपने मंगलाचरण के सार पर चले हैं। कहां से सामर्थ्य आई रामचरितमानस की रचना की? ये मंगलाचरण ही चल रहा है। बालकांड में आरंभ में 16-17 दोहे तक तो मंगलाचरण ही चला है, और मंगलाचरण जैसे ही हुआ है नाम महिमा आरंभ हो गई। तो सामर्थ्य कहां से आई? कहते हैं गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवम दीन बंधु दिन दानी। मैं तो इनको प्रणाम करता हूं, ये तो दीनों के बंधु हैं, गुरु भी हैं मेरे, माता पिता भी हैं। कौन? भगवान शिव पार्वती। कहते हैं दिन दानी, इनको केवल दान देना ही देना है। सेवक हैं, स्वामी है, सखा है। किसके? राम जी के। कहते सिय पिय के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक कैसे? रामेश्वरम की भगवान ने स्थापना की तो पहले क्या होता था कि कोई भी मंदिर स्थान बनता तो पंडितों का शास्त्रार्थ होता, ज्ञानियों का, तो उसमें जो नाम रखना होता उस पर चर्चा होती। तो राम जी ने पहले ही नाम रख दिया रामेश्वरम। पंडितों की जब पंडिताई हुई तो भाई रामेश्वरम का क्या अर्थ? तो राम जी कहते इसमें क्या सोचना है, जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर। इतने में रामेश्वर जी से वो शिवलिंग बोल पड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। फिर अरे राम है ईश्वर जिनके, वो रामेश्वर। भगवान शिव ने अपनी तरह से कहा। तो प्रभु राम तो शंकर जी को अपना ईश्वर बताते हैं, और भगवान शिव राम जी को अपना ईश्वर बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इसमें बड़ा विवाद है, जो राम वही ईश्वर, जो ईश्वर वही राम, जो राम वही शिव, जो शिव वही राम। खत्म करो। अगर भगवान में और शिव जी में कोई भेद रखा जाए और भक्ति की जाए, नाम लिया जाए, तो नाम का बहुत बड़ा अपराध है ये। वो नाम कभी फल नहीं देता। ये तो बड़े रहस्य के तत्व हैं। इसलिए कहते सेवक स्वामी, सेवक भी कभी बन जाते हैं, स्वामी भी बन जाते हैं, सखा तो हैं ही, और सब प्रकार से निष्कपट कल्याण करते हैं। देखो भगवान नारायण के हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, चक्रपाणी है ना, भगवान चक्रपाणी कहलाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में बांसुरी ले रखी है। ब्रज में आगे चल के तो चतुर्भुज ही हैं वो। प्रभु श्री राम ने धनुष बाण ले रखे हैं। टेढ़े सीधे सवन को है हरि हाथ निवाह। धनुष जैसा कोई टेढ़ा हो या बाण जैसा सीधा हो, सबका गुजर है। और भगवान शिव के हाथ में क्या है? सम, सबका कल्याण। वो दिन रात अपने दोनों हाथों से सबका कल्याण ही लुटाते हैं, मानो सबका कल्याण ही करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। भगवान शिव के तत्व को भीतर लाए बिना भक्ति फलीभूत होती नहीं, हो सकती नहीं। कितना कल्याण करते, दोनों हाथ में कल्याण भरा है उनके, वो तो बस कल्याण ही करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये ऐसे दीनबंधु हैं कि कलि बिलोक जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। कलयुग आया, भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव मां पार्वती ने साबर मंत्र की रचना कर दी। साबर मंत्र, जाल, जाल करते हैं समूह, तो मंत्र है तो एक दो चार अक्षर तो बनते ही हैं, शब्द बनते ही हैं। कलयुग को देख के जीवों का झटपट, अच्छा अनमिल आखर, कहने को तो साबर मंत्र है पर अक्षरों का भी कोई मेल नहीं आपस में। अर्थ न जापू, न उस मंत्र का कोई अर्थ है न उसका जप किया जाता है। अब ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा देवता? आप बताओ, जिसका न मंत्र हो, न उस मंत्र का कोई अर्थ हो, न अर्थ का कोई जाप हो, बेमेल अक्षर हो। साबर मंत्र रचना की कलयुग को देख के भगवान शिव मां पार्वती ने। वो कहते हैं इस साबर मंत्र में प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। इसका प्रभाव ऐसा ऐसा प्रबल है, ऐसा प्रगट है, तत्काल भगवान शिव का प्रताप प्रकट है इस मंत्र में। साबर मंत्र, न अर्थ है, न अक्षरों का मेल है, न इसका जप करना है। दुहाई भवानी शंकर की, कोई आफत जीवन में आ जाए कभी भी, दो हाथ उठा के दुहाई भगवान शिव पार्वती की। यही है साबर मंत्र। ये कोई मंत्र है, अक्षरों का मेल नहीं है, मंत्र का ऐसा कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई जप नहीं है, बस इतने से ही काम बना दिया कलयुग में भगवान शिव ने। ऐसी कोई आफत आ जाए कि तुरंत निपटना हो तो दुहाई गौरा पार्वती शंकर महादेव की। शंकर जी तो शंकर जी हैं, उनके समान कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसको लिखने की सामर्थ्य कहां से आई? सो महेश मोहि पर अनुकूला। ऐसे शिव जी मुझ पर अनुकूल हो गए, उनकी कृपा हो गई, इसलिए करहि कृपा मुद मंगल मूला। आनंद और समस्त मांगलिक साधनों की जो जड़ है, ऐसी कथा करूंगा। वो शंकर जी हम पे बड़े अनुकूल हैं, बड़े प्रसन्न हैं, उन्हीं का बल पाकर मैं कथा करूंगा। ये कथा लिखने की सामर्थ्य वहीं से आई है। प्रसन्न हो गए, गदगद हो गया उनका हृदय गोस्वामी जी का। कहते हैं सुमेरे सिवा शिव पाए पसाऊ। अब तो मैं उन भगवान शिव पार्वती का स्मरण करता हूं, उन्हीं का तो प्रसाद पाया हूं, उन्हीं का साक्षात उनकी कृपा पाया हूं। शिव पाई पसाऊ, पक्का पक्का कह रहे हैं, भगवान शिव पार्वती की कृपा पाया हूं। मानो साक्षात दर्शन पा चुका हूं। 78 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा है। वो कहते कि कृपा पाया हूं, अब कह तो नहीं पा रहे, खुल के दर्शन पाया हूं। सुमर शिवाशिव पाई पसाऊ, ये बहुत विलक्षण विशेषण है। यहाँ साक्षात दर्शन पाकर, उनको स्वप्न में पहले दर्शन हुए थे, तब रामचरितमानस की रचना के लिए भगवान शिव ने कहा था, पर तब इन्होंने की नहीं। पर कुछ समय बाद साक्षात दर्शन हुए, फिर आदेश हुआ, फिर रचना की। कहते हैं इसलिए अब तो बड़ा चाव आ गया है हृदय में,
वर्णु रामचरित चित चाऊ। अब तो बहुत उत्साहित हूं राम कथा करने के लिए। तो मेरी ये जो रचना है मानस जी, शिव जी की कृपा से सुशोभित होगी। कैसे? रात होती है, चंद्रमा आता है तभी तो तारे चमकते हैं। शिव जी की कृपा है, जो ही मेरी कविता, मेरी ये रचना चमकने वाली है। तो जे यही कथा ही स्नेह समेता, कहीं है ही स्नेह ही समुझ सचेता। तो जो बड़े प्रेम से इस कथा को कहेंगे, कहेंगे ही नहीं सुनेंगे भी, और सुनेंगे ही नहीं जो समझेंगे भी, सचेता। ये राम कथा ऐसी, गोस्वामी जी कहते हैं इसको तो बहुत सावधान होके कहना है, इसको बहुत सावधान होके सुनना है, और इसको बहुत सावधान होके समझना है। कहीं है ही सुनी है ही समुझ सचेता। और अगर ऐसा करने में सफल हो गए, हुई है राम चरण अनुरागी, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम होगा। अरे कलयुग में तो बस इतना ही चाहिए जीव को, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए सार सार बात कह दी कि देखो मैं सच सच कहता हूं, सपने हूं साचे हूं मोह पर, जो हरि गौरी पसाऊ। कह दिया ना कि सपने में भी और सच में भी, सपने हूं साचे हूं मोह पर। भगवान शिव पार्वती की प्रत्यक्ष कृपा है, और है ही उनको पता है। तो कहते हैं तो बस ऐसी रचना होनी चाहिए मंत्रवत, और साम वेद के मंत्रों के समान इस रामचरितमानस के एक एक दोहे चौपाई का आदर हुआ। सपने हो साचे मोह पर, एकदम प्रत्यक्ष कह दिया। कृपा तो पाकर बैठे हैं, ऐसे कैसे बैठेंगे? कृपा तो पाकर बैठे हैं, स्वप्न में भी पाई और ऐसे भी पाई, प्रत्यक्ष दर्शन भी पाया है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म तो ब्राह्मण परिवार में, राजापुरी गांव एक चित्रकूट के पास, प्रयागराज का ही जिला। इनकी माता का नाम था हुलसी, सरजू पारण ब्राह्मण। 12 महीने तो माँ के गर्भ में रह गए थे। 12 महीने पीछे जब जन्म हुआ तो रोए नहीं, पहला शब्द मुख से राम ही निकला। 32 दांत मुंह में थे, और 12 महीने में आए बाहर गर्भ से। शरीर था 5 वर्ष के बालक का। तो ऐसा विचित्र अद्भुत बालक देख के तो पिताजी तो घबरा गए, भैया ये तो कोई अनिष्ट अमंगल होगा। पिता को बालक पसंद नहीं आया, मां डर गई। 4 दिन हुए, मां को लगा कोई अनिष्ट हो जाएगा मेरे बच्चे का। तो 10वीं की रात को ही बच्चे को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया, और अगले दिन एकादशी के दिन खुद चल बसी। दासी थी चुनिया, उसने पाला पोसा। 5 साढ़े 5 वर्ष के हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी। चुनिया का भी शरीर पूरा हो गया, अब तो बालक अनाथ इधर उधर भटकता। तो उन जगत जननी भगवती पार्वती को दया आई बालक पर। ब्राह्मणी का वेश रखकर प्रतिदिन उसके हाथ में भोजन दे जाती। इतने में ही, अभी वो बालक छोटा ही है, भगवान शिव की प्रेरणा से रामशैल पर बैठे थे श्री अनंतानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी महाराज। अनंतानंद जी के गुरुदेव हैं भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज साक्षात। उन्होंने बालक को ढूंढ निकाला, नरहरियानंदा जी, नाम रख दिया राम बोला, क्योंकि पैदा होते एक ही अक्षर बोला राम। राम बोला नाम ही रख दिया। अयोध्या ले गए, वहां यज्ञोपवीत कराया। बिना सिखाए गायत्री मंत्र का उच्चारण होने लगा। आश्चर्य में सब पड़ गए। पंच संस्कार से वैष्णव हुए, राम मंत्र की दीक्षा दी, अयोध्या में रहे, विद्या का अध्ययन किया। जो एक बार सुनते सब कंठस्थ हो जाता, एक बार गुरु जी से सुनते। फिर वहां से कुछ समय बाद अपने गुरु नरहरियानंदास जी महाराज के साथ शुकर क्षेत्र आए, जिसको कासगंज कहते ना सोनू। तो वहां पर गुरु जी ने इनको रामचरित सुनाया। फिर काशी आ गए।
तब तक अब 24 वर्ष की अवस्था हुई होगी काशी आते आते। वहाँ शेष सनातन जी के पास रह के 15 वर्ष और रहे, वेद वेदांग का अध्ययन। काशी में 15 वर्ष अध्ययन करके 24 वर्ष की अवस्था हुई थी। तो प्रारब्ध, फिर तो कुछ लोक वासना जगी, जन्मभूमि लौट आए राजापुर। परिवार में कुछ था ही नहीं, पिताजी भी नहीं थे, माँ तो चल बसी थी, उनका भी श्राद्ध वाद किया, लोगों को राम कथा सुनाने लगे। आगे चल के विवाह हुआ, स्त्री में आसक्ति हुई। स्त्री ने एक दिन धक्कार दिया तो चोट हुई। देखो, ये आसक्ति किसी पर स्त्री में नहीं हुई है, स्वयं की स्त्री में हुई है। कोई गृहस्थ भी पर स्त्री पर दृष्टि कभी न डाले और मात्र भाव रखे तो गृहस्थ होकर भी साधु कहा गया है, ब्रह्मचारी कहा गया है। ये बात पुराणों में आई है। तो आसक्ति भी थी तो अपनी ही स्त्री में थी। बस चल दिए प्रयागराज, गृहस्थ वेश छोड़ा, साधु वेश धारण किया, काशी आए, राम कथा करने लगे। प्रेत मिला एक दिन, कथा में हनुमान जी का पता बताया। सबसे पहले वही बैठते हैं, आते हैं तुम्हारी कथा में, और सबसे आखिरी में वही जाते हैं। संकट मोचन जी का मंदिर है। बोली से संकट मोचन जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज से कहा राम जी का दर्शन करा। बोले चित्रकूट चलो, तुम्हें चित्रकूट में ही राम रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। चित्रकूट आ गए, वहां राम घाट है, वहां बैठे। मौनी अमावस्या का दिन था, राम जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। हनुमान जी पेड़ पर से बैठ के बोल रहे थे, तो भाई पहचान ले, सामने राम लक्ष्मण है घोड़े पर सवार। अब हनुमान जी की आज्ञा हुई, अयोध्या है। प्रयागराज में थे तो वहां महर्षि भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी के उनको दर्शन हुए थे साक्षात। वहां पे वही कथा चल रही थी सूकर क्षेत्र में, कासगंज में, जो गुरुदेव ने उनको सुनाई थी। काशी आए तो प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रखे थे, वहां कविता करने, काव्य रचने की हुई, स्फुरण हुआ भीतर। तो संस्कृत में लिखते, जितने लिखते दिन में लिखते, रात को गायब, सब लुप्त हो जाते। 8वें दिन स्वप्न हुआ, भगवान शंकर ने आदेश दिया तुम अपनी भाषा में काव्य लिखो, संस्कृत में मत लिखो। अरे संस्कृत का बड़ा बोलबाला था, तो इसमें ब्रज की भाषा, अवध की भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अरे कई भाषाएं हैं रामचरितमानस में, बिल्कुल स्पष्ट। नींद खुली, उठ के बैठे तो देखते हैं साक्षात भगवान शिव पार्वती सामने खड़े हैं। साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा अयोध्या जाकर रहो, हिंदी में काव्य रचना करो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कह के श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब आज्ञा को शिरोधार्य किया, काशी से अयोध्या। रामनवमी के दिन आरंभ किया, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ पूरा हुआ। राम विवाह के दिन, और इस पर अपने हाथ से स्वयं भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा। अरे गोस्वामी जी क्या क्या, श्री मधुसूदन सरस्वती जी तो कहते हैं कि आनंद कानने यस्मिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूप आनंद वन में तो तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता की मंजरी ऐसी है, क्योंकि तुलसी में तो भाई मंजरी होती है। तुलसीदास जी को तुलसी कहोगे तो मंजरी भी तो चाहिए। बोले ये मंजरी ही इसकी कविता है, इसका काव्य है। उस पे राम रूप में भंवरा तो सदा ही मंडराता है, इतना प्रिय है। ये रामचरितमानस वेदों के ऊपर भी रखा हुआ मिला था श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में। ये कथाएं तो सब जानते हैं। पीछे से 80 घाट पर रहने लगे थे, मूर्तिमान कलयुग आया था, सामने खड़ा हो गया, त्रास दे रहा था। हनुमान जी का ध्यान किया गोस्वामी जी ने, हनुमान जी ने विनय के पद लिखने को कहा। तब भगवान के चरणों में विनय पत्रिका भेंट की
रामचरितमानस तो राम कथा है, पर विनय पत्रिका तो गोस्वामी जी के हृदय की व्यथा है। भगवान ने कृपा करके सदा सदा के लिए उनको निर्भय कर दिया। भगवान की भक्ति का मार्ग सहज नहीं है, इसलिए कहते हैं बल है, सामर्थ्य है तो कुछ नहीं, आता मुझे कुछ नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, पर कहते हैं कि नहीं, भगवान शिव पार्वती की खूब कृपा है, इसलिए मैं राम कथा करूंगा। भगवान के चरित्र अतिशय सुंदर हैं। आगे के प्रसंग में जब आरंभ किया तो कहते हैं सबसे पहले अयोध्या की वंदना की। बंदम अवधपुरी अति पावनी। अयोध्या के लिए कहते हैं एक बार किसी का भी शरीर अगर अयोध्या में छूट जाए, पूरा हो जाए, अवध तजेतन नहीं संसारा। अयोध्या में शरीर पूरा हो जाए तो फिर संसार की प्राप्ति हो नहीं सकती। क्या बात है। और सरजू सरिकल कलुष नसावन। ये सरजू कौन है? ये सरजू जी गंगा मैया, जमुना मैया, सरजू कौन है? ये कहाँ से आ रही हैं? ये मानसरोवर से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम वशिष्ठ नंदिनी भी है। कलयुग के समस्त कलुष का नाश करती हैं। अयोध्यावासी, गोस्वामी जी के समय की बात है, उस समय जो अयोध्यावासी है, कहते हैं इनकी भी बड़ी वंदना करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। क्यों? ममता जिन पर प्रभु न थोरी। भगवान इनको अतिशय अपना करके मानते हैं, जैसे भगवान ब्रजवासियों को अपना करके मानते हैं। ब्रजवासी मेरे हैं, अवधवासियों को भगवान ममता जिन पर प्रभु न थोरी, अतिशय ममता है, लाड़ है। एक सज्जन गए अयोध्या, वहां रामलीला चल रही थी, लोग बड़े आनंद में डूब रहे थे। रामनवमी या कोई ऐसा पर्व था, तो रामलीला देख रहे थे, उनको भी आनंद आया। अचानक उनको याद आया ये तो अयोध्यावासी हैं, इनका मुंह नहीं देखूंगा, ये ऐसे हैं, इन्होंने माता में बुराई खोजी, इनका मुंह नहीं देखूंगा। चले आए गुस्से में। भाव की बात है। एक महात्मा वहां जाते, कनक भवन, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। प्रभु का जब ब्याह हुआ सियाजू के संग, तो मुंह दिखाई में माता कैकेयी ने ये कनक भवन, सोने का महल अपना दिया था जानकी जी को। तब से कनक भवन भगवान श्री राम सीता के पास था। तो कनक भवन आते तो उनका भाव ये था कि मैं वशिष्ठ हूं और ये श्री राम जो बैठे हैं ये मेरे शिष्य हैं। तो उनका नियम था, पूजा वूजा घर में कर लेते, तो हार पहन के आते और पुजारी को अपने गले का हार उतारते और कहते राम जी को पहनाओ। भाव बड़ा प्रबल था उनका, तो राम जी को पहनाता। कुछ समय बीता तो वहाँ के जो क्या होते हैं, संस्था होती है, कुछ हेरा फेरी हो गई, पुजारी वुजारी बदल गए। नया पुजारी था, ये तो अपने तरह से आए और हार उतार के नए पुजारी को दिया। तो उसने कहा क्या करना है? उन्होंने कहा रामभद्र को धारण कराओ। तो भाई उसने और लोगों से पूछा, मंदिर जिसके कब्जे में था, मतलब जो लोग ऊपर थे अलग अलग पदों पर, जो भी संस्था थी वहाँ, लोगों ने कहा अरे ऐसा थोड़ी होता है, किसी के गले का हार रामभद्र जी पहनेंगे, ये नहीं होता। सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है अयोध्या का कनक भवन, ऐसा नहीं होगा। बोल दो कोई बात नहीं, हार की कमी नहीं, प्रेम से समझा दो, बहुत समय से पहना रहे, कोई बात नहीं। बड़ा दुख हुआ, लौट गए। कोई पांडे जी थे। अब तो पंडित ने जब हार पहनाया तो हार धारण कराता प्रभु को तो वो टूट जाता, गिर पड़ता। दो चार हार पहनाए गए, सब टूट के पहनाते ही टूट के गिर जाते।
एक क्षण के लिए भी प्रभु अपने हृदय पर उसको धारण नहीं करते, टूट जाते हार। बड़ा हल्ला हुआ। जो संस्था के लोग थे उन्होंने कहा रेशम के तागे में बुनो कैसे टूटेगा, हम भी देखें। 4 बार उसको घुमाओ, फिर उसमें फूलों के गुच्छे डालो, फिर धारण कराओ। सब खड़े थे, वो भी टूट गया। तो उस संस्था में कोई थोड़ी भगवत भाव भगवत बुद्धि के भी थे वृद्ध। उन्होंने कहा वो जो आए थे ना उनको बुलाओ, उन्हीं के गले का हार पहनेंगे। अब कोई और युक्ति तो चल ही नहीं रही थी, हारे हुए थे, बहुत हार पहना लिए। तो पांडे जी को बुलवाया। नहीं आ रहे थे, पर हृदय में आया अगर नहीं जाऊंगा तो हमारे रामभद्र जी आज फूलों के हार से वंचित रह जाएंगे। कुछ भी कहो, हमारे शिष्य हैं। कैसा विलक्षण भाव है। आए, सबने क्षमा मांगी, बोले महाराज हार पहना। तो जिस समय वो हार देते थे ना, उस समय श्री जानकी जी को के आगे पर्दा हो जाता था, क्योंकि गुरुदेव आते थे, केवल रामभद्र जी के दर्शन होते थे। तो जैसे दिया प्रभु ने धारण कर लिया। बोलिए श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जो महाराज की जय। ऐसे ही एक और भगत थे अयोध्या में, वो राम जी को छोटा भाई मानते थे। तो जानकी जी तो बहू की तरह हो गई। तो जब उनका भाव पुष्ट हो गया एकदम, तो कनक भवन गए। 1-2 बार ऐसा हुआ जैसे ही वहां गए मानो श्री जानकी जी ने घूंघट कर लिया हो। उनको 1-2 बार धक्का लगा, अरे राम राम, हम तो यहीं तक संबंध देख रहे हैं, ये भी तो बैठी हैं। उन्होंने कनक भवन जाना छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु श्री जानकी जी के साथ विराजमान है। तो कोई सज्जन थे, वो कहते भाई तुम बहुत दिन से कनक भवन नहीं गए, पहले नियम से जाते थे, क्या बात है, पीछे पड़ गए। वो बहुत मना करे, क्योंकि भीतर का भाव तो प्रकट करना नहीं चाहिए, कर विधान नहीं। वो बहुत टालते, इधर उधर करते। अरे नहीं चलो, बोले नहीं नहीं, हमें रहने दो, कनक भवन ही नहीं जाते, बाकी तो अयोध्या में सब जगह बैठे। नहीं नहीं चलो, क्या बात है क्या बात है। तो उन्होंने धीरे से कनक भवन आते आते कहा कि देखो मेरा कुछ भाव ऐसा है, वहाँ जानकी जी विराजती हैं, तो हमको ठीक नहीं लगता है वहाँ जाना। उनको संकोच होता होगा। ये श्री रामभद्र मेरे छोटे भाई हैं ना, तो उनको तो संकोच होता होगा, क्यों संकोच में डालो, मत जाओ। वो सोचा रहे कुछ नहीं होता, ये सब ये तो तुम्हारे मन के भाव हैं, दर्शन करो क्या स्वरूप है। अयोध्या में रहते तुम कनक भवन जाना छोड़ते हो। जबरदस्ती 2-1 थे ले गए, और जैसे ही पहुंचे दर्शन किया, सामने आए रामभद्र जी के, झट श्री जानकी जी ने पर्दा खींच दिया अपने आगे। बोलिए श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी महाराज की जय। ये सब भाव की बात है। भाव से ही जीव भगवान से लाड़ लड़ा सकता है, दूसरी बात नहीं हो सकती। तो यहाँ अयोध्या की वंदना करते हैं, सरजू की वंदना करते हैं, अयोध्या की एक प्रजा की वंदना करते हैं, और कहते हैं हाँ राम जी तो ऐसे कि सिय निंदक अग ओघ नसाए। इन्होंने तो माता में भी बुराई खोजी थी, फिर भी इनके सब पापों को नष्ट कर दिया। इनको जो पीछे से दुख हुआ मां के पृथ्वी में प्रवेश करने पर, उस दुख को भी नष्ट करके अपने लोक में बसा लिया। अरे जहां पहुंचने में मुनियों के मन भी थक जाते हैं, वहां बसा लिया भगवान ने सबको। और अब तो माता कौशल्या की वंदना की है। बंदम कौशल्या दिशि प्राची। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, और पूर्व दिशा होती है ज्ञान की। ज्ञान की दिशा होती है। माता कौशल्या को बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान प्रदान है। कहते हैं कि पूर्व दिशा से तो सूर्य प्रकट होता है, तो कौशल्या माता को प्राची क्यों कहा पूर्व दिशा? बोले राम रूप से सूर्य प्रकट हुआ इनकी गोद में, इसलिए इनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैली है।
दशों दिशाओं में। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, चार पुत्र प्रकट हुए, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। ये व्यू है, चक्र व्यू है भगवान का। और उनके दशरथ जी महाराज, दशरथ जी तो मन रूप हैं। बोले महाराजा दशरथ जी के साथ सब रानियों की वंदना करता हूं। इनके पुण्य, इनके मंगल की कोई सीमा नहीं है, साक्षात मूर्ति है। सत्य प्रेम जिहि राम पद, कहते हैं बंदऊ अवध हुआल, सत्य प्रेम जिहि राम पद। माता कैकेयी को जब वर मांगना था ना, तो राम जी की खूब सौगंध पहले खवा दी, खूब बढ़िया से 2-4 बार। जब दशरथ जी महाराज सौगंध खा लिए तब वर मांगा। अब अगर वर नहीं देंगे तो राम का कल्याण नहीं होगा, अमंगल होगा। ऐसा अद्भुत प्रेम है राम जी में, सत्य प्रेम। सत्य भी रखा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को भी रखा और प्रेम को भी रख लिया। ऐसा होता नहीं है संसार में, कोई उदाहरण जल्दी मिलेगा नहीं। सत्य के बहुत उदाहरण हैं, प्रेम के बड़े दृष्टांत हैं, पर महाराजा दशरथ जी में सत्य और प्रेम दोनों। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा है। और बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। सत्य भी रख लिया। सत्य नहीं रखेंगे तो राम का मंगल होगा। इस कैकेयी ने बड़ी सौगंध खवा ली है। बिछड़ते ही उस प्रेम को भी निभा लिया। तृण, जो शरीर उससे ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता किसी के लिए, तृण के समान छोड़ दिया। प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जासु राम पद गोड़ सनेहु। वो जनक जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हुए, जो परमहंसों के शिरोमणि हुए, मैं उनकी वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं साष्टांग। उनके हृदय में गूढ़ राम प्रेम था। ये तो तब पता चला था, उन्होंने तो अपने योग में, भोग में इस प्रेम को छुपा रखा था, पर जैसे ही राम जी मिथिला में प्रकट हुए वो प्रेम प्रकट हो गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विश्वामित्र जी से कहते ये कौन है दोनों? इनका तो दर्शन करके जो ब्रह्म सुख निरंतर बना रहता है भीतर, मेरा मन उसको छोड़ के इन्हीं को बाहर देख रहा है। उनको तभी विश्वास हो गया था कि भीतर का ब्रह्म ही बाहर आया। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी सोकी में आवा। ये वही आया, आप साफ साफ बताओ, क्योंकि ब्रह्म सुख को छोड़कर ये विदेह किसको देख सकता है? आज मेरा वैराग्य खंडित है, आज तो मैं अनुराग में बहा जा रहा हूं। और फिर प्रणव प्रथम भरत के चरण, जासु नेम व्रत जाइन बरना। प्रणव प्रथम भरत के चरण। अब लक्ष्मण जी के चरण कमल की वंदना है तो चरण कमल कहते हैं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, जल जाता का अर्थ है कमल। शत्रुघ्न कुमार के चरण की वंदना की है तो कहते हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि। उनके भी चरण को कमल कहा। लक्ष्मण जी महाराज के भी चरण को कमल कह के वंदना की, पर भरत जी महाराज के चरण को कमल नहीं कहा। क्यों? ये तो प्रेम में अग्रगण्य है, भगवत प्रेम में। कहते प्रणव प्रथम भरत के चरण। केवल चरण क्यों भाई? आदर नहीं दिया? दिया ना, प्रथम तो कहा। प्रणव प्रथम, प्रथम कहते ही भरत जी महाराज को विशेष आदर हुआ है। प्रणव प्रथम भरत के चरण। तो चरण क्यों कहा? कहते राम चरण पंकज मन जासु, लुबुत मधुप इव तजय न पासु। राम जी के चरण कमल में इनका मन भौरा बन के दिन रात वहीं मंडराता है।
तो राम जी के चरण को कमल कहा, तभी तो इनका मन भौरा बन के जाएगा। इन्हीं के चरण को कमल कह देंगे तो क्या अपने ही कमल में, अपने ही चरण कमल में भौरा मंडराने लगे तो डर है। इनके मन को भौरा कहा, इसलिए देखो गोस्वामी जी की कैसी चतुराई है, ऐसा काव्य प्रकट किया है। कहते भरत जी के चरण कमल की सबसे पहले प्रणव प्रथम कह के आदर कर लिया। जासु नेम व्रत जाई न वरना, उनका नेम व्रत कौन कह ही सकता है भगवत भक्ति में। प्रभु के चरणों में उनका मन तो चरण कमल में एक भौरे की तरह, एक लोभी भौरे की तरह सदा ही सामीप्य में रहता है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ रस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन मऊ अनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार, बस है राम सर चाप धर। कहते लक्ष्मण जी के चरणों में क्या खास है? अरे बड़े शीतल, बड़े सुंदर, भक्तों को सुख देने वाले। अरे ये आचार्य चरण है, सबको सुख देने वाले। रघुपति कीरति विमल पताका, प्रभु की कीर्ति, उनका यश अगर पताका है तो भाई पताका झंडा तो तब हो जब उसमें डंडा हो। बिना डंडे के क्या झंडा, क्या यश लहराएगा? बोले राम जी के यश जो है उसके डंडा तो यही है, उस झंडा का डंडा यही है लक्ष्मण जी। अब देखो परशुराम जी आए थे, लक्ष्मण जी उनसे न उलझते तो राम जी को ही दो एक बात कहनी सुननी पड़ती, तो शोभाशील का गुणगान कितना टिकता। फिर दशरथ जी ने वनवास दे दिया, कहने लगे अभी इसको अंदर डालूंगा। ऐसे कैसे? वो कुछ कोई संबंध ही नहीं जानते हैं अपने स्वामी को छोड़ के, और कुछ वो जानते ही नहीं है। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। वनवास के प्रसंग में लक्ष्मण जी ने कहा है, राम जी कहते देखो तुम